हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है और ये इसका 7वां लेक्चर है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 3 चीज़ें इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, जिससे कि जब मैं अगला वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तुरंत प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक देखते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं ये पहले देखिए। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? जब दो समान आवेश, मान लीजिए एक आवेश प्लस क्यू एक आवेश माइनस क्यू, दोनों आवेश क्या हो? समान हो, लेकिन क्या नाम है, साइन में क्या हो? विपरीत हो। दो समान आवेश परंतु विपरीत आवेश, दो समान आवेश रहे मतलब जितने कूलाम का ये रहे उतने ही कूलाम का ये रहे, और उनकी साइन क्या हो? विपरीत हो। एक प्लस हो तो एक माइनस हो, एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हो, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो। मान लेते हैं ये बिंदु O है, O से ये भी L दूरी पर, ये भी L दूरी पर है, तो इस निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं यह एक ऐसा निकाय होता है, यह एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण के आवेश तथा चिन्ह में विपरीत हों, एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, आप लोग इसे लिख सकते हैं, कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिणाम के आवेश लेकिन एक चिन्ह में क्या हो? विपरीत हो, और एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हो। मतलब इससे भी L दूरी पर और O मतलब O से समान दूरी पर क्या हो? दोनों स्थित हो, तो इसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव तो आप समझ गए हैं शायद। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से डिनोट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है कोई एक आवेश गुणे में इन दोनों के बीच की दूरी, तो L और L कितनी हो जाएगी? पूरी दूरी 2L। तो लिखेंगे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के डिफिनेशन में आप लिख सकते हैं, यह किसी एक आवेश तथा उनके गुणनफल के बराबर होता है तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किन्हीं एक आवेश, या तो आप प्लस ले लीजिए या तो माइनस, किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं P इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कोई एक आवेश ले लीजिए
Q इंटू 2L, या कह सकते हैं P इक्वल टू 2L, 2QL। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं और इसके बराबर होता है 2QL। और यहाँ से अगर इसका हम मात्रक पता करते हैं तो देखिए Q का मात्रक क्या होता है, कूलम, और इसका मात्रक होता है मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को भी नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए तीसरा हम लोग पता करेंगे, क्या पता करना है हम लोगों को, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर आपको वैद्युत क्षेत्र पता करना है तो कैसे पता करेंगे। देखिए मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव ये है, ये प्लस क्यू है, या तो फिर इसे प्लस क्यू मान लीजिए, इसे माइनस क्यू मान लीजिए। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। ठीक है, अब अगर कहा जाए इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात कीजिए। देखिए पहला आप क्या कर सकते हैं, इसके अक्ष पे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अक्ष पे। दूसरा निरक्षीय ज्ञात कर सकते हैं, और तीसरा क्या करेंगे हम लोग, किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो हम लोगों को 3 टॉपिक पढ़ना है इसमें। ठीक है, पहला पढ़ना हमें वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, दूसरा पढ़ना है उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, तीसरा पढ़ना किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। तो पहला हम लोग हेडिंग डालते हैं वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। चलिए यही लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसकी अक्षीय स्थिति में हम लोग वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो आप लिखेंगे ऐसे, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। ठीक है, मान लेते हैं, लिखेंगे आप लोग पहला टॉपिक इसमें, मतलब पहली लाइन ये लिखेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। ठीक है, तो इतना हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, अगर हम बात करें प्लस क्यू आवेश से P के बीच की दूरी, Q से P के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी R है, और ये दूरी कितनी है, L है। ये दूरी L है और ये भी L है। ठीक है, अगर ये पूरी दूरी R है तो ये दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं R माइनस L। और आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता था KQ अपान R²। इसे आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पहले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र पता करते हैं तो E प्लस क्यू इक्वल टू हो जाएगा KQ बाई R की जगह पे कितना डिस्टेंस है प्लस Q से, ये R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 प्लस Q0 आवेश। ठीक है, यहीं पर वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। 1 प्लस Q0 आवेश हम अपने मन से मान लेते हैं कि प्लस Q0 आवेश था। देखिए इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा, आपको पता है प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो बाहर की तरफ उधर होगा, और प्लस और माइनस अगर इसके कारण पता करेंगे तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि इसका वैद्युत क्षेत्र इधर होगा। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ उसे क्यों बताया गया है। दूसरा, अगर हम E माइनस क्यू इक्वल टू फाइंड करेंगे तो KQ बाई R²। R कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक R है, और ये प्लस L, यानी कि ये माइनस Q से P के बीच की दूरी जो हो जाएगी R प्लस L हो जाएगी। तो आप लिखेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता करना है बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र। तो आप लिखेंगे E नेट इक्वल टू, मतलब नेट मतलब होता है कि कुल वैद्युत क्षेत्र। E नेट इक्वल टू, देखिए इसका क्षेत्र इधर है, इसका क्षेत्र इधर है, यानी कि इसके में से इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। लिखेंगे आप E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। उसके बाद में E प्लस क्यू का जो मान दिया गया था आपको KQ बाई
आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस यल का होल स्क्वायर। इन दोनों में के क्यू कॉमन है तो के क्यू कॉमन ले लेंगे। ये बचेगा हमारा 1 बाई आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस यल का होल स्क्वायर। यहाँ से इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो हो जाएगा के क्यू ब्रैकेट में इसका इधर होगा मल्टीप्लाई तो आर प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस यल का होल स्क्वायर बाई ये हो जाएगा इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा तो आर माइनस यल का होल स्क्वायर और फिर आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसे हम लिखेंगे, इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, फिगर आप लोग बना लिए होंगे शायद। अब देखिए क्या करते हैं, इसे इसका विस्तार करते हैं। ठीक है, पहले लिख लेंगे ई नेट इक्वल टू मतलब कि कुल वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू के क्यू और ब्रैकेट में देखिए इसका स्क्वायर जब करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2r यल और फिर माइनस लगा के इसका स्क्वायर जब करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2r यल बाई में देखिए ये स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं इसे आर माइनस यल और आर प्लस यल का होल स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं। होल स्क्वायर का मतलब कि दोनों का अलग अलग स्क्वायर हुआ। ठीक है, इसी में थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते हैं। देखिए इस माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। आर स्क्वायर से यल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा के क्यू और ये हो जाएगा 4r यल बाई ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको ये पता है कि R इज ग्रेटर देन यल। जो R था, ठीक है, वैद्युत ध्रुव में यल क्या था, बहुत ही छोटा था R से, R बहुत ही बड़ा था। ठीक है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं कि यल को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं के क्यू और इसे लिख सकते हैं 4r यल बाई इस यल को हम केवल छोड़ेंगे, यल स्क्वायर और भी छोटा होगा इसलिए यल स्क्वायर को हम छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर या फिर हम इसे कह सकते हैं देखिए के और फिर आर को आगे ले आते हैं आर और इंटू 4 क्यू यल बाई आर पावर 4। देखिए एक आर से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा के और इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2q यल बाई आर क्यूब। देखिए यहाँ से हो जाएगा 2k और 2q यल इक्वल टू क्या होता है, p इक्वल टू 2q यल। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p इक्वल टू था 2q यल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे p बाई आर क्यूब, यानी कि हम लिख सकते हैं ई नेट इक्वल टू 2kp बाई आर स्क्वायर आर क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा 2kp बाई आर क्यूब। या आप अगर थोड़ा सा और चेंज करना चाहते हैं तो k का वैल्यू रख दीजिए। k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू 2p बाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये दोनों रूप सही है उसके। तो बस इस वीडियो में इतना ही और अगला वीडियो कल डाला जाएगा, उसमें हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तथा किसी भी मतलब कंडीशन में या किसी भी पोजीशन में किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना सीखेंगे।